जगह पर चलेगा। आप लोगों ने अभी कागज भेजा है, देख लिया है, और हमने अधिकारियों को कह दिया है कि इसको पूरी तौर पर वहां से सारे चीज की जानकारी लीजिए और पूरा जांच पड़ताल कर लीजिए कि कहीं कोई दिक्कत इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोई अगर शिकायत आई है तो उसको पूरी चीज को देखने के लिए हमने कह दिया, उसको देखा जाएगा। अब आप उसके बाद बैठ जो भी जाइए। बात होगा बाद में बताया जाएगा। जी भाई। मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, 9 तारीख को हत्या हुआ है। एसपी से, आईजी से सबसे बात हुई। हमने कहा कि आप इसको संज्ञान में लीजिए। जिस दिन हम मिलने के लिए गए मुजफ्फरपुर, एसपी छुट्टी पर चले गए। आईजी साहब कहे कि 2 दिन के अंदर हम इसको दिखवा लेते हैं, आज 5वां दिन है। और कहीं न कहीं दबाव प्रेशर में वो लोग संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और मंत्री के पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति का हिम्मत नहीं है कि उनसे कोई संज्ञान में ले और विषय को। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि जब तक जांच होती है तब तक के लिए उनको हटा दें, ताकि सही रूप से न्याय हो सके। आप तो न्याय के साथ विकास करते हैं, ना बचाते हैं, ना फंसाते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब स्वयं मुख्यमंत्री जी ने हम तो कह रहे हैं अपने स्तर से उन्होंने आदेश 15 दिया है इस प्रकरण को देखने के लिए। सरकार का जांच इंटेलिजेंस इतना कमजोर है कि जो हाई प्रोफाइल केस उस का पर उचित कार्रवाई नियमानुसार होगी। हाई प्रोफाइल केस पर 15 दिन तक वो जिले के अंदर घूम रहा है, न्याय नहीं मिला। आज यही स्थिति छपरा के अंदर है। यही स्थिति आपके समस्तीपुर में गोली चला। माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब दे देने के बाद आश्वासन से चलेगा, स्थान ग्रहण करना, आश्वासन से सदन चलेगा, या इस पर उस मंत्री को तब तक हटा दें और कार्रवाई करें, सदन चलेगी। एडवांस इंफॉर्मेशन पर एडवांस बिना कोई ये 9 तारीख की घटना, अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। कार्रवाई ना आप कर सकते, 15 दिन हो गया। वो तो कह रहे हैं कई बार वहाँ हंगामा हुआ, प्रेस हुआ। आज आपने रखा सदन में, माननीय सदन नेता ने कहा मैंने आदेश कर दिया है। इनके पास कई तंत्र है, ये चाहे तो 1 घंटे में भी जवाब मंगा के जांच सकते हैं कि मैं कार्रवाई करने के लिए आदेश किया हूँ। और जो मंत्री सेना पर प्रश्न उठाया, वो मंत्री तो माफी मांगे। प्रश्नकाल होने दीजिए, माननीय सदस्यों का प्रश्नकाल है। दोनों सेना पर भी प्रश्न उठाने वाले मंत्री तो यहाँ माफी मांगे। दामोदर राउत, माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग। नेता प्रतिपक्ष प्रश्न का उत्तर। नेता प्रतिपक्ष जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है। अब पूरा आपको मतलब ऑनलाइन जवाब भेज दिया गया है। आप पूरक पूछें। दामोदर राउत जी, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आप मुन्ना जी, आप माननीय मंत्री ने जवाब दिया है, मैंने उसको पढ़ा। इन्होंने उत्तर में कहा है कि टावर संरक्षित अवस्था में है। प्रेम कुमार जी, गांव का रहने वाला मैं आपसे कहूंगा, आते जाते टावर दिया गया है, उसमें मंत्री ने 4 घड़ियां है जो बरसों से बंद है, इसलिए आप स्थान ग्रहण दीवार गिर रहे हैं। आप ग्रहण कीजिए, आपको देंगे समय, स्थान ग्रहण कीजिए। कहना चाहता हूँ, कब तक उसको संरक्षित करा देंगे? माननीय मंत्री, देखवा लेते हैं महोदय, देखवा लेते हैं। उन्होंने जो स्थिति बताई उसको हम दिखलवा लेते हैं। दिखलवाने के बाद से जो उचित कार्रवाई होनी होगी वो कार्रवाई होगी। जी, बोला जाए। यादव जी के द्वारा सेना खिलाफ बयान दिया गया है, अमर्यादित भाषा का टिप्पणी किया गया महोदय करके। हम मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री सुरेंद्र यादव जी को बर्खास्त करने जाकर के और माफी मांगे जाकर सदन में जनता से जाकर के। माननीय स्थान ग्रहण करें। आपने सूचना दिया, सूचना को देख लिया गया है और ये जांच कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले बोल चुके हैं मुजफ्फरपुर के, और जो उचित होगी वही कार्रवाई होगी। नहीं, जो उचित होगा, दबाव से कुछ नहीं होता है। नियम और कानून सर्वोपरि है। कौन है?
श्री राजकुमार सिंह, माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग, उत्तर संलग्न आपके पास है। आप पूरा पूछें। आप बैठिए तो आप मानिए, अरे आप मानिए सीनियर सदस्य हैं और नेता प्रतिपक्ष कह चुके हैं। अब हर बात पर खड़ा होइएगा और तब आप कहिएगा कि अध्यक्ष जी हमको बैठा रहे हैं, तो 40 बार आपने टोक दिया। टोकने का काम तो स्वयं आप ही करा रहे हैं। मैं आपको समय दे रहा हूं, उनका सुन लिया। ठीक है, आप जो कहें उसकी सूचना ग्रहण करके जो उचित कार्रवाई पूर्व में मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है। चलिए स्थान ग्रहण कीजिए। अब तो स्थान ग्रहण कीजिए। आप बैठिए ना, बैठिए और प्रश्नकाल होने दीजिए, प्रश्नकाल होने दीजिए। चलिए, किनका है? राजकुमार सिंह जी, आप पूरा पूछें। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न के खंड 2 का उत्तर उन्होंने स्वीकारात्मक माना है और खंड 2 में मैंने पूछा था। आप बैठिए। आप देखिए, देखा देखी ना कीजिए। संसदीय व्यवस्था में कुछ जानने, कुछ सुनने का कोशिश कीजिए और नियम कानून का पालन कीजिए। बिहार की जनता नजर लगा करके आप तमाम सदस्यों की तरफ देख रही है। मैं माननीय मंत्री से 2 पूरक पूछना चाहूंगा कि चूंकि खेल भी शिक्षा का ही अंग है, तो जिन विद्यालयों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, वहां पर क्या विद्यालय की सहमति से माननीय मंत्री स्टेडियम का निर्माण कराना चाहेंगे? और दूसरा पूरक मेरा यह है कि जो विभागीय मानक है क्षेत्रफल के संबंध में स्टेडियम बनाने का, तो क्या इस मानक में हाल में किसी प्रकार का कोई बदलाव किया गया है? तो ये बताने की कृपा करें। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो उनको प्राप्त है, फिर भी माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक प्रखंड में एक स्टेडियम नियमानुसार कार्रवाई होगी। नियमानुसार कार्रवाई होगी। आप स्थान ग्रहण करें। नियमानुसार कार्रवाई मंत्री जी कह रहे हैं कि करेंगे। श्री महानंद सिंह, माननीय सदस्य, मंत्री शिक्षा विभाग। हमें कहना है, ये जो ऑनलाइन मिला है लेकिन बहुत देर से मिली, ये जो जवाब दिया गया है महोदय, वो जवाब सत्य से परे है। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे ये मांग करता हूं कि उस जवाब देने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई हो। वो जो जवाब दिया गया है कि उसमें प्रतिनियुक्त करके ये जो प्राथमिक विद्यालय से कोई कार्रवाई, कोई किसी तरह इस तरह से आप दबाव दे करके कुछ कराना चाहते हैं। आसन उतना कमजोर नहीं है। नियम और कानून के तहत आसन चलेगा। आपके दबाव में मैं आने वाला नहीं। महोदय, ये सेना की बात करते हैं, लेकिन आपने जो कहा उसको हम लोगों ने पूरे सुन लिया। सेना के संस्थान को इन्होंने महानंद सिंह जी, मैं वही बोल रहा हूँ। महानंद सिंह उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए। पूरक में मैं कह रहा हूँ महोदय कि जो जवाब दिया गया है कि स्कूल में वैसे जो उत्क्रमित किया गया है +2 के लिए या उच्च विद्यालय के लिए, वहाँ कुछ शिक्षकों के प्रतिनियुक्त करके पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भूसड़ा में 2020 में ये हाई स्कूल का उच्च विद्यालय का ये अपग्रेडेड किया गया, लेकिन वहाँ प्राइमरी विद्यालय के ही 4 शिक्षक हैं जो अभी तक वहाँ कार्यरत हैं। बाद में 2022 में 2021 में आप सप्लीमेंट्री पूछिए। सप्लीमेंट्री है, मूल पर आइए। मूल पर कह रहे हैं कि 2 टीचर का वहाँ ये प्रतिनियुक्त किया गया, लेकिन आज तक वो ज्वाइन नहीं किए।
और उसमें भी वो प्राइमरी विद्यालय के ही शिक्षक को वहां ये किया गया। इसी तरह से कई विद्यालय जो है, बेलाव है, राजपुरा है, टेरी है, उसरी है, बलिदाद है, सकरी है, पहलेजा है, उसके बाद भदासी है, सरवा है, ये कई बेलखरा है, इस तरह के अपग्रेड किया गया है विद्यालय, लेकिन उसमें शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है और नहीं भवन का निर्माण हुआ है। जो उच्च विद्यालय बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय। उत्तर में जो प्रतिवेदन आया है जिला शिक्षा पदाधिकारी का, उसके अनुसार प्रतिनिधि शिक्षक वर्कस का संचालन कर रहे हैं। अगर माननीय सदस्य को आपत्ति है तो दिखवा लेंगे। माननीय महानंद बाबू जी, प्रतिवेदन आया है जी, छात्र और शिक्षक के अनुपात के संबंध में प्रतिवेदन आया है, पर भी आपने पूरक पूछा। माननीय मंत्री जी का कहना है कि मैं इसको दिखलवा लूंगा, इसलिए अब आप स्थान ग्रहण करें। श्री ललित नारायण मंडल माननीय सदस्य, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, आपके पास प्रश्न का जवाब है, आप पूरक पूछिए। सर पूरक पूछता हूँ सर। वो अध्यक्ष महोदय, 18 कमरा में 10 कमरा जर्जर है और जर्जर जो उसका जीर्णोद्धार की बात विद्यालय के फंड से किया गया है। चलिए तो ठीक है सर, लेकिन जल संसाधन विभाग द्वारा 2010 में जो 12 कमरे का निर्माण हुआ है वो अभी अधूरा है और उसको अभी तक स्कूल को हस्तगत नहीं कराया गया सर। इसलिए कमरे का घोर वहाँ अभाव है सर। इसलिए हम आपके माध्यम से सर से निर्देश चाहता हूँ कि उसको हस्तगत करा दे कम से कम, जो कमरा बना हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि जिनका कमरों का जो अनिर्मित भवन है 12 कमरे का, उसमें छत ढलाई हुआ है। अगर माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बिल्डिंग बन के तैयार है, ऐसी सूचना इसमें नहीं है प्रश्न में, उत्तर में, तो उसको दिखवा लेंगे। अगर बन के तैयार होगा, आप सूचना ग्रहण कर लीजिए और दिखलवा लीजिए और जो उचित होगा वही अपने स्तर से सरकार करवाएगी। ठीक है अध्यक्ष महोदय। बैठा जा। श्री राकेश कुमार रोशन माननीय सदस्य। राकेश कुमार रोशन माननीय विधायक मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय उत्तर संलग्न है, पूरा पूछेंगे माननीय सदस्य। आप पूरा पूछें। मैंने माननीय मंत्री जी से जो बातें पूछी थी उसका पूर्ण रूप में जवाब नहीं दिया गया। पहली बात तो इन्होंने स्वीकार किया है कि संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में जो शासी निकाय का गठन होना है उसमें जनप्रतिनिधियों को जगह दिया जाएगा, ये इन्होंने स्वीकार किया है। तो मैंने इनसे प्रश्न ये किया था कि हमारे विधानसभा के अंदर 2 महाविद्यालय हैं और दोनों महाविद्यालय में जनप्रतिनिधि के नाम पर एक ही व्यक्ति जो सांसद हैं उन्हीं को शासी निकाय का सदस्य बना दिया गया, जो नियम संगत नहीं है और पक्षपात किया गया है। मेरा ये प्रश्न था जिसका जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। एक बात हम और कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, जिस एक्ट का हवाला दिया गया है जिसमें जनप्रतिनिधियों को बनाया जाना है शासी निकाय का सदस्य, उसके 6 कॉलम में ये बताया गया है कि 1 member to be nominated by the vice chancellor। माननीय सदस्य संक्षेपण कीजिए। एकदम संक्षेप में बोल रहा हूँ। संक्षेपण कीजिए। तो जो निर्धारित किया गया है उसमें कहा गया है कि 1 member to be nominated by the vice chancellor who is a member of the parliament or the state legislature and mainly resides in the district of the area in which the college is situated।
तो कहने का मतलब है कि जिस एरिया में कॉलेज है वहाँ जो जनप्रतिनिधि रहते हैं उन्हीं को शासी निकाय का सदस्य बनाना है। लेकिन मेरे यहाँ महोदय दोनों महाविद्यालय में एमपी साहब को सदस्य बना दिया गया और हमको एक भी महाविद्यालय में शासी निकाय का सदस्य नहीं बनाया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। माननीय मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री विभाग जी से कहना तदर्थ चाहता हूं, समिति से संबंधित प्रश्न उठाए हैं। महोदय माननीय सदस्य जो प्रश्न किए हैं और एक्ट का हवाला दिए हैं, उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों का मामला है। स्थानीय जनप्रतिनिधि में एमएलए एमपी माननीय होते हैं और विधान परिषद के सदस्य भी होते हैं। अब माननीय सदस्य ने एक्ट के जिस मामले को कोट किया है उसको उस माननीय सदस्य से आग्रह है कि आप हमें बतावे व्यक्तिगत रूप से मिल करके, अगर आप एक्ट के हिसाब से बोल रहे हैं तो उसको निर्देशित किया जाएगा विश्वविद्यालय को उस अनुसार। एक्ट के मुताबिक माननीय मंत्री जी कार्रवाई करेंगे, मिल करके आप बात कर लीजिएगा। माननीय सदस्य श्री राम प्रवेश राय, आपको 3 बार समय 4 बार दे दिया गया। ये प्रश्न काल चल रहा है। अब आप जो सोचिए, लेकिन अब आपको समय नहीं मैं दे सकता हूं। मैंने खूब बोलने दिया, अब कितना बोलिएगा। चलिए जाइए। 3-3 4-4 बार समय दिया गया है, अब कितना समय दिया जाए। राज्यपाल के भाषण पर आप लोगों को अपना बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा, इसलिए आप पूरा मौका बोलिएगा। सब चीज पर बोल सकते हैं। मोतिहारी को ज्यादा मौका मिलेगा बोलने के लिए। राम प्रवेश राय जी नहीं है। श्री आबिदुल रहमान पूछते हैं, शिक्षा मंत्री। महोदय उत्तर संलग्न है, माननीय सदस्य को उत्तर प्राप्त हुआ होगा, पूरा पूछेंगे। रहमान साहब, आपको जवाब भेजा गया है, उसमें आप पूरक उसी में से जो लगता है जिस पर संतुष्ट नहीं है तो आप पूरक पूछिए। हमारे यहाँ अररिया जिला अररिया प्रखंड में कई जगह ऐसा है जहाँ पर छत के नीचे लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, और उस तरह का जगह पूरे अररिया ही नहीं पूरे बिहार में कम से कम 400 जगह ऐसा है जहाँ पर छत के नीचे लोग पढ़ाई करते हैं। सरकार इस पर विचार करे सर। जी हुजूर। सरकार इसको, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जो सूचना दिया है आप अपने स्तर से दिखलवा लीजिए। दिखवा लेंगे, जो नियमता होगा उसके मुताबिक आप कार्रवाई कीजिएगा। दिखवा लेंगे महोदय, दिखवा लिया जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। श्री मनोहर प्रसाद सिंह। नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हजारों के सरकार ने शुरुआत किया। आज ऐसा स्थिति है कि सब विद्यालय को समाप्त करके दूसरे बगल के विद्यालय में टेक किया गया है, और भूमि रहते हुए सरकार बनाने का इच्छा नहीं रख रही। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, वैसे विद्यालय जिसको आपने टेक कर दिए हैं, भूमि उपलब्ध है, वैसे विद्यालय को जो हजारों विद्यालय आज तय किया गया है उसको बनाने का विचार रखते हैं, पुनः उस स्कूल को चालू कराने का विचार रखते हैं। माननीय मंत्री जी। महोदय भूमिहीन और भवनहीन